तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना? बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू हैंड आउट। ये हैंड आउट का ये लेक्चर नंबर 2 है बायोमोलिक्यूल्स के लिए। इससे पहले बच्चों बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको लेक्चर नंबर 1 इस हैंड आउट का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलो ये हैंड आउट क्या है सर? जहां पे हमने बार बार बता रखा है कि हैंड आउट जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। ठीक है, ये हैंड आउट क्या है सर? पीवाईक्यू क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। इस हैंड आउट में हम बात करें लगभग आपको 330 क्वेश्चन हमने यहाँ पे गैस किया हुआ है लगभग। ठीक है, और ये 330 क्वेश्चन में 90% उम्मीद है कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन मैच करेंगे। 5 से 10% क्वेश्चन ऐसा, मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा ही, मतलब एक दो क्वेश्चन जनरली है कि थोड़ा 19-20 हो सकता है, वरना मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। इसलिए हैंड आउट आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते। ये लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में बेटा हम बात करें तो 2 क्वेश्चन है। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का बात करें तो यहां पे आता है हमारे पास क्या, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा है यहां पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आता है कितना, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल ये है कि एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को देखना है। चलो बिना देर किए समझते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लेक्चर 1 में हो चुका है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में आपको पढ़ा चुके हैं, पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट में 4 क्वेश्चन आएगा, जिसको हम लेक्चर नंबर 3 में बताएंगे। ठीक है, तो अभी बच्चों जो हम बात करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट 2 तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो पहला जो क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, इसको पढ़ो और समझने का कोशिश करो। देखो बोलता है व्हाट इज मीन्ड बाय इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि इसेंशियल, देखो एमिनो एसिड 2 प्रकार का होता है, एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब वो होता है जिसको हमको बाहर से खाना पड़ेगा, और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है जो अमीनो एसिड हमारा बॉडी खुद क्रिएट कर ले। हमारा बॉडी क्या कर ले, जिस अमीनो एसिड को हमारा बॉडी खुद बना लेता है, खुद क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो उसको बाहर से लेने का जरूरत नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। और जिसको नहीं बना पाता है उसको बोलते हैं इसेंशियल। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कहां से लेंगे, डाइट से लेंगे। ठीक है, तो बोलता है व्हाट इज मीन्ड बाय इसेंशियल अमीनो एसिड एंड व्हाई आर अमीनो एसिड्स एम्फोथेरिक इन नेचर। क्यों अमीनो एसिड एम्फोथेरिक नेचर का? एम्फोथेरिक नेचर का मतलब होता है जिसके पास एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर हो। देखो अमीनो एसिड में एक्चुअल में बात करें तो यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप होता है, NH2 भी होता है और COOH होता है, एसिड भी होता है, बेस भी होता है। ये दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसका नेचर एम्फोथेरिक नेचर का होता है। बोलता आवश्यक अमीनो अम्ल की क्या तात्पर्य तथा अमीनो अम्ल उभयधर्मी क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों एसिड बेस दोनों होता है। तो इसका आंसर समझो, क्या लिखा हुआ है कि दोज अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जिसको बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। इसको हम लोग डाइट से लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, आर नॉन एज इसेंशियल अमीनो एसिड, इसको इसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, अमीनो एसिड जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड और बेस, जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर हो। बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ दोनों फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन? आर CH, COOH भी होता है और NH2 भी होता है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप होने के कारण, ठीक है, ये क्या एम्फोटेरिक नेचर का होता है। वे अमीनो एसिड जो शरीर में स्वयं नहीं बन पाते हैं, आहार से प्राप्त करना होता है, बाहर से भोजन के रूप में लेना होता है, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो एसिड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये एक साथ अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। कौन? अमीनो एसिड। चलो आगे, ये क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व द डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फ्लोइंग रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शन है ना, HCN, ब्रोमीन वाटर, ये सारा रिएक्शन एक तरह से आपके क्लास नोट्स में हमने लिखा रखा है। ये NCERT बुक का डायरेक्ट दिया हुआ
केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन देखने को मिलेंगे उस रिएक्शन को बेटा याद कर लेना, रट लेना वैसे ही एज इट इज। इसमें ज्यादा तुक्का दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये जैसे लिखा है वैसे ही आएगा। ठीक है, तो HCN क्या है सर? HCN जो है एक तरह से ये टूटता है H प्लस और CN माइनस में, तो ये CN एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये साइनोहाइड्रीन के रूप में ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनाएगा। ब्रोमीन वाटर जो होता है ये ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन में रट लो, याद कर लेना। देखो होता है डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HCN, जैसे ही इसको HCN से ट्रीट कराते हैं, HCN जो होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, ठीक है, इसको आगे भेज देगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये HCN में H प्लस और Cl माइनस जो है CN चार्ज यहाँ पे जुड़ जाएगा और H यहाँ पे जुड़ जाएगा। यही बोलता है कि यहाँ CN जुड़ा, एक OH बनाया और इसका नाम क्या, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या बनाया सर? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ये काफी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है। तो व्हेन डी ग्लूकोज ट्रीटेड विद HCN टू फॉर्म ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, एकदम याद रखिए, जब डी ग्लूकोज को HCN के साथ विक्रिया कराया जाता है ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन को बना देता है। इस रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखना। दूसरा क्या है? दूसरा बोलता है कि जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड का मतलब है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट। बोलता है व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा सर? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये फॉर्म डी ग्लूकोनिक अम्ल, ये डी ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। बोलता है जब डी ग्लूकोज Br2 जल को हल्के ऑक्सीकारी अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो यह डी ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है सर? डी ग्लूकोनिक एसिड को ये बनाता है। क्लियर है? आगे चले, चलो 18 के बाद बात करते हैं 19 नंबर। क्या कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट। क्या होगा यदि डी ग्लूकोज अलग अलग रिएजेंट, अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट कर लेगा। देखो फिर से केमिकल रिएक्शन ही आ गया। HI के साथ, HI जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूस कर देगा। जबकि HNO3 क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों का अलग अलग नेचर है, अलग अलग प्रोडक्ट देगा। देखो HI से रिएक्ट करेगा तो ये अल्केन बना देगा। देखो ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज को देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, देखो इसको क्या, इसको सीधा याद रखना, CHO CHOH 4 टाइम्स। ठीक है, ग्लूकोज का शॉर्ट स्ट्रक्चर है ये CH2OH। जैसे इसको ट्रीट कराया किसे, HI के साथ, तो HI क्या करता है, इसका जितना भी ऑक्सीजन है सबको खत्म कर देता है और सीधा इसको नॉर्मल चेंज CH3 CH2 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 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल हेक्सेन बना देता है। क्लियर है? वहीं हम लोग बात करें क्या, यहां बात करें क्या, ग्लूकोज। क्या है यहां पे सर? ये ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का जैसे ही ऑक्सीडेशन करें क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा ग्लूकोन साइक्लिक एसिड। क्या बना सर? साइक्लिक एसिड बना देगा। ठीक है, बोलो क्या बनाया सर? साइक्लिक एसिड बना लेगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो आगे, चलो आगे। आगे क्या है? आगे बात करते हैं क्या, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करो। ये केस बेस्ड क्वेश्चन 2024 में बना हुआ क्वेश्चन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, या फिर इन्वर्टेज ऑफ शुगर। देखो प्रोटीन का डीनेचुरेशन करोगे, प्रोटीन के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है। जैसे अंडा जब कच्चा है तो उसके अंदर प्रोटीन है, लेकिन जैसे तुम उसको बॉइल कर दोगे तो उसके अंदर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्रोटीन क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब। उस तरह दूध जब लिक्विड स्टेट में है, प्योर स्टेट में है तो प्रोटीन है, लेकिन दूध से जब दही जमा देते हो तो उसका जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाता है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या, खराब हो जाता है। इन्वर्टेड शुगर दूसरा। चलो दोनों को एक करके समझते हैं। सबसे पहले बोलता है यहाँ पे डीनेचर्ड प्रोटीन, क्या बोलता है, व्हेन ए प्रोटीन इज इन नेटिव फॉर्म, जब प्रोटीन आपके मूल अवस्था में होता है, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। तो यदि इसमें कोई फिजिकल चेंज लेते हैं, जैसे किसके थ्रू, चेंज इन पीएच, यदि इसके पीएच वैल्यू को चेंज कर दो, तो एसिड वगैरह मिला दें
या फिर टेम्परेचर हीट, जैसे अंडा को पानी के अंदर बॉयल कर दी, हीट दे दी, इटीसी। इट लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर टूट जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब एग्जांपल पूछे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, याद करो हम 2 एग्जांपल ऑलरेडी लिखा चुके हैं एमसीक्यू में, कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जमना, या फिर बॉयल ऑफ व्हाइट एग, ठीक है, एग का जो व्हाइट भाग है उसके बॉयल होना, समझ रहे हो। आगे बोलता है इन्वर्टेज शुगर क्या है, इन्वर्टेज क्या है, यहाँ पे देखो, इन्वर्टेज एक तरह का एंजाइम, इन्वर्टेज शुगर क्या, देखो देखो बोलता है क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो एंड लीवो। बोलता है यहाँ पे क्या, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो मिलता है क्या, एक फ्रुक्टोज एक ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, तो एक होता है प्लस डी ग्लूकोज, ठीक है, एक माइनस डी, ठीक है। तो माइनस का मतलब है कि ये लीवो रोटेटरी है और प्लस का मतलब क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे रेस्माइजेशन के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोटीन का विकृतीकरण या प्रतिलोमित शर्करा क्या, देखो वही हमने यहाँ बताया है क्या, जब किसी प्रोटीन को उसके प्राकृतिक रूप में भौतिक परिवर्तन जैसे पीएच में परिवर्तन, तापमान आदि में प्रभाव से रखा जाता है, तो अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है अथवा द्वितीयक या तृतीयक संरचना का विनाश हो जाता है। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से घूर्णन चिन्ह में परिवर्तन होता है, जो डेक्स्ट्रो से प्लस और लेवो से माइनस में बदल जाता है, और उत्पाद को प्रतिलोमित शर्करा कहा जाता है। उत्पाद को क्या कहा जाता है, प्रतिलोमित शर्करा कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े, देखो बोलता है व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या, देखो लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 चीज मिलेगा, एक ग्लूकोज एक ग्लैक्टोज मिलेगा, ठीक है, एक ग्लूकोज दूसरा क्या, ग्लैक्टोज, ठीक है। माल्टोज को करोगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ही मिलेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये लिखाया हुआ आपके नोट्स में, ठीक है, तो वहां से ही इसका आंसर लिखना है। गिव द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज, देखो स्टार्च और सेलुलोज जो है ये दोनों क्या पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। देखो पहले ऊपर का आंसर देखो, ग्लूकोज को तो लैक्टोज टूटेगा क्या, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देगा, ठीक है, और वहीं लैक्टोज टूटे, ये देखो लैक्टोज टूटा, ग्लूकोज ग्लैक्टोज, माल्टोज टूटा, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। बोलता स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च जो क्या होता है क्या, कई सारे ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है, जबकि सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है बीटा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर, ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर। ये दोनों स्टार्च और सेलुलोज के बारे में, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज, ये सारे बारे में आपके क्लास नोट्स हमने पढ़ाया है, तो एक बार तुम वहां जाके देखोगे कि सारा आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी वही बात, लैक्टोज माल्टोज का जलीय अपघटन का उत्पाद लिखे था, स्टार्च सेलुलोज के बीच बुनियादी संरचना का अंतर बताइए। देखो क्या ग्लूकोज ग्लैक्टोज है ना, लैक्टोज का और माल्टोज का ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च के पास अल्फा ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, जबकि सेलुलोज के पास बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है, पॉलीमर, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन के बाद आता है 22, बोलता है राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। देखो डीएनए आरएनए के बीच कई सारे डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में 4 अलग अलग तरह का बेस होता है, कौन कौन, देखो ये याद है तो अपने से लिख दो, ए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। जबकि आरएनए में 4 अलग बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, आपके नोट्स में है, वहां से जाके लिखो, ठीक है। डिफरेंस देखो हमने यहाँ क्या लिखा है कि डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें थायामीन बेस प्रेजेंट होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। और भी डिफरेंस लिखना लिख सकते हो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये 1 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, इसे 2 डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है ना, इसके हिसाब से। आगे क्या डीएनए आरएनए के बीच वही बात यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर होता है, ये द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जुक की होती है, यहाँ पे थायमिन बेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। ये प्रोजेक्ट 2 क्वेश्चन हो गया।
22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि राइट दी केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले बोलता है केमिकल रिएक्शन लिखो टू सो दैट, जो दिखाए कि ओपन स्ट्रक्चर्स ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन स्टेट चेन, बोलता है राइट दी केमिकल रिएक्शन लिखो सो दैट, ताकि ओपन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज डी ग्लूकोज कंटेन स्टेट चेन, ये क्या करे स्टेट चेन को कंटेन करता है, इसको दिखाओ। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल, तो पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलेंगे सर, पेप्टाइड बॉन्ड। देखो 23 का आंसर हिंदी में, डी ग्लूकोज की खुली संरचना में सीधी श्रृंखला में उपस्थित होती है, दर्शाने की अभिक्रिया लिखिए, या प्रोटीन के निर्माण के लिए किस प्रकार का आबंध जिम्मेदार होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन होने के लिए क्या होंगे, HI के साथ अभिक्रिया करेंगे। HI के साथ जैसे अभिक्रिया करोगे ये स्ट्रेट चेन देगा, स्ट्रेट चेन तो सीधा स्ट्रेट चेन दे दिया, ठीक है, पूरा श्रृंखला दे दिया, जिससे ये पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन सिंगल बॉन्ड होता है HI के साथ अभिक्रिया करके। वही बोला है क्या कि प्रोटीन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, प्रोटीन के बीच दो अमीनो एसिड हो, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, और दो अमीनो एसिड के बीच जोड़ने वाला बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं 23 के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और बायोमोलिक्यूल्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है ना, मोस्टली यहाँ नया क्वेश्चन बहुत कम ही बनाता है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ये हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, CBSE क्वेश्चन 2025 से पूछा गया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है सर यहाँ पे, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन, नेटिव प्रोटीन का मतलब मूल प्रोटीन, एंड दूसरा डी नेचर प्रोटीन में क्या होता है कि डी नेचर प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन नेटिव प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है। द विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द डाइसैकराइड, डाइसैकराइड का मतलब वैसा सब्सटेंस जो केवल 2 ही मॉलिक्यूल दे, ठीक है। तो ग्लूकोज तो मोनोसैकराइड है, ये नहीं होगा, फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड है, एमाइलोज भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर होगा सिर्फ लैक्टोज, लैक्टोज जो टूटेगा तो एक ग्लूकोज दूसरा ग्लैक्टोज, तो ये हो जाएगा आंसर डाइसैकराइड, ठीक है। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोई को हमारे बॉडी से जो ब्लड निकलता है ना, ब्लड, तो ब्लड निकलेगा, निकलते ही क्यों नहीं रहता है, तो जम क्यों जाता है, तो ब्लड जहां से निकलता है हमारे बॉडी टिश्यू से या फिर सेल से, वहां पे आता है विटामिन के, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए। देखो इसका आंसर हमने यहाँ लिख रखा है करके। सबसे पहले नेटिव प्रोटीन क्या, नेटिव प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट, यहाँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पूर्ण तरीके से बना होता है, कहीं डिस्टर्ब नहीं होता है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हो। लेकिन डी नेचर प्रोटीन होता है क्या, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉय, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। नेटिव प्रोटीन जो होता है बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, ये कभी खराब होता नहीं। डी नेचर प्रोटीन में क्या होता है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाता है। जैसे एग को तुम बॉयल कर दी, जैसे एग को बॉयल कर दोगे तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसके अंदर हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला सर डाइसैकराइड कौन है, लैक्टोज, लैक्टोज आगे चलकर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। और ब्लड के कोएगुलेशन के लिए जो जिम्मेदार है विटामिन के, कौन सा विटामिन के। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। आगे चले सर, द डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, फ्लोइंग टर्म्स को डिफाइन करो, क्या बोलता है, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, बोलता है नेटिव प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है। देखो नेटिव प्रोटीन क्या होता है सर, बोलता है वो प्रोटीन जिसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो, इंटैक्ट रहे, बना रहे, कोई तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। बोलता है प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम हैविंग ए यूनिक 3D स्ट्रक्चर, इसका 3D स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, एंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन रहे, उसको बोलेंगे नेटिव प्रोटीन। क्या कहेंगे सर, नेटिव प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए के अंदर सुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है, डीएनए के अंदर सुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, न्यूक्लियोटाइड,
बोलता है ए न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ऑल दी थ्री कंपोनेंट, ये तीनों तरह का कंपोनेंट रखता है ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, ए पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनियस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनियस बेस को जोड़ता है उसको न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बोलता है एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे डाइट, जिसको हम बाहर से डाइट के रूप में लेते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी एंड कंसिक्वेंटली मस्ट बी सप्लाइड थ्रू द डाइट, इसको हम लोग बाहर से डाइट के रूप में इसको लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे हिंदी में मूल प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और आवश्यक अमीनो एसिड क्या है। देखो बोलता है मूल प्रोटीन क्या, वे जैविक प्रणाली, किसी जैविक प्रणाली में पाया जाने वाला प्रोटीन जिसमें अद्वितीय 3D संरचना विशिष्ट जैविक गतिविधि होती है, उसे मूल प्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल के सभी तीनों घटक शामिल होते हैं, अर्थात फॉस्फोरिक अम्ल समूह या पेंटोज शर्करा या फिर नाइट्रोजन बेस, ये दोनों को जोड़ने का जो काम करता है फॉस्फोरिक अम्ल और शुगर, ठीक है, पेंटोज शर्करा को जोड़ने का जो काम करता है उसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या, आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी आपूर्ति आहार के माध्यम से हम लोग लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखो ये क्या कहता है सर, ये क्वेश्चन बोलता है क्या, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमीन। हाइड्रोक्साइल अमीन में क्या होता है, ये H2 ग्रुप जो है तो CHO ग्रुप जो होता है ना बेंजीन के अंदर, ग्लूकोज के अंदर COH, ये दोनों ग्रुप जो है यहाँ पे CHO ग्रुप में जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ठीक है, इससे पूर्णतः रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और यहाँ से पूरा पूरा H यहाँ से हट जाता है, समझ रहे हैं। ठीक है, बोलता है एमिनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर, एमिनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है, क्यों कि एमिनो एसिड के पास दोनों तरह का फंक्शन होता है, R NH2COH। ठीक है, क्लियर है। बोलता वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्यों विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए हमारे बॉडी में स्टोर होता नहीं है। देखो बोलता है यहाँ पे, देखो यहाँ ग्लूकोज का NH2OH के साथ अभिक्रिया कराएगा, क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन बना, देखो यहाँ पे 2H और यहाँ से वो क्या H2O बन करके बाहर होता है। ये रिएक्शन आपके कॉपी में, आपके नोट्स में लिखा हुआ, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आगे अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक बिकॉज दे कंटेन बोथ एसिडिक और बेसिक ग्रुप which allow them to act as a both acid and base। ठीक है, R CH COOH और NH2, यहाँ पे दोनों तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, आगे से विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए विटामिन एंड गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी विद स्वीट एंड विटामिन सी जो होता है हमारा पसीना के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, ये हमारे बॉडी में कभी स्टोर होता नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं सर हिंदी में क्या, डी ग्लूकोज को NH2OH के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त उत्पाद लिखिए तथा अमीनो अम्ल उभयधर्मी व्यवहार क्यों दर्शाते हैं तथा विटामिन सी जल में हमारे शरीर में संग्रहित क्यों, अभी सब कुछ बता चुके। देखो ये स्ट्रक्चर है, NH2OH से यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल बना के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्योंकि इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुण आ जाता है। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लो। आगे बात करते हैं सर विटामिन सी क्या होता है, सर ये हमारे बॉडी में संग्रहित नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है वाटर सॉल्युबल होता है एक तरह से। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, लिंकेज। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, इन्वर्टेड शुगर क्या और ऑलिगोसैकेराइड क्या है। ठीक है, देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए बीच में जो आता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड शुगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं जब ग्लूकोज का तो वहां पे इन्वर्टेड शुगर आता है। ऑलिगोसैकेराइड जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड देता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड यूनिट देता है, उसको कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या बोलता है, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज ए केमिकल बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है केमिकल बॉन्ड होता है दैट कनेक्ट टू शुगर मॉलिक्यूल टुगेदर। तो शुगर मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज ग्लाइकोज मॉलिक्यूल को जोड़ता है,
इट इज नॉन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। इन्वर्टेड शुगर क्या होता है? जब हम कोई सुक्रोज को तोड़ते हैं, ठीक, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रुक्टोज। देखो जब हम सुक्रोज को तोड़ते हैं तो C6H12O6 देता है। ठीक है। डी प्लस ग्लूकोज डी माइनस ग्लूकोज बनता है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं क्या? इन्वर्टेज शुगर। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेज शुगर। ठीक है। बोलता है कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड, 2 to 10 मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सेलुलोज। ठीक है, समझ रहे हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, गम सीटीसी। ठीक है। देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, आप परवर्त शर्करा क्या भी हम ये सब बता चुके हैं। देखो फिर से वही बात लिखा हुआ, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए जो लिंकेज यूज होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब परवर्त शर्करा क्या होता है सर? ठीक है। इन्वर्टेड शुगर क्या होता है? जिसमें डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज दोनों होता है, टूटने के बाद सुक्रोज को सीखो अपवर्त श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड क्या कहते हैं सर? जिसमें कार्बोहाइड्रेट की दो से 10 अणु के बीच मोनोसैकेराइड होता है, उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं। आगे आता है 28 नंबर क्वेश्चन। बोलता है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है? दो अमीनो ग्रुप को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पहला, तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इसमें से कौन है? देखो पॉलीसैकेराइड इसमें स्टार्च। ठीक है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है। तो स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड। गिव वन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल। देखो वाटर सॉल्युबल होता है कौन? विटामिन सी। फैट सॉल्युबल क्या है? बहुत सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, सब। ठीक है। देखो बोलता है ए लिंकेज विच ज्वाइन टू अमीनो ग्रुप थ्रू CONH ग्रुप। CONH ग्रुप बॉन्ड। ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड कैसा बॉन्ड सर? पेप्टाइड। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलता है यहाँ पे? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन से बॉन्डिंग होता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड। तीसरा क्या? स्टार्च होगा। चौथा क्या? वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल A, D, E, K, NE1 क्या? ये सब का सब क्या? हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पे देखो पेप्टाइड लिंकेज क्या है, किस प्रकार से बंधन डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। ये हिंदी में सेम टू सेम बता चुके हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है क्या कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में। इसको कैसे आप पता करेंगे? देखो CHO H OH H। ठीक है। OH H। ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। इसको क्या करो? एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3 COO। ठीक है। ये अभिक्रिया कर लेगा यहाँ से। ठीक है। वही देखो क्या करेगा यहाँ पे सर? बोलता है ग्लूकोज गिव्स पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव ऑन एसाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ OH। ठीक है। 5 OH ग्रुप ये बता रहा है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। देखो 4 OH ग्रुप यहाँ, एक यहाँ, 5 जगह पर रेट कर लिया तो बोलते ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है। ये बताता है कि यहाँ पे क्या OH ग्रुप है। OH ग्रुप है तभी ये एसिटिक एनहाइड्राइड किया हुआ। ठीक है। जैसे इंग्लिश में था वैसे हिंदी में भी वही बात क्या? तो 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है क्योंकि यहाँ पेंटा, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड किया गया और ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाया हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट का। ठीक है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट का। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है।
देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आसान है, इजी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बात समझ गए मेरी? चलिए इसको लिख लीजिए। इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।